नीट और परीक्षा सुधार आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार परीक्षा सुधारों को लेकर कानून भी ला चुकी है। कई मांगों पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी के कुछ नेताओं के बयान और उनकी राजनीति नए सवाल खड़े कर रही है। आखिर सीजेपी चाहती क्या है? क्या उद्देश्य वास्तव में परीक्षा सुधार था या फिर आंदोलन को लगातार जिंदा रखने की, उनको युवाओं को भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश हो रही है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एक तरफ उसी आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे सोनम वांगचुक हैं, जो कह रहे हैं कि यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा और कानून तोड़ने का बचाव नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सीजेपी के नेता हैं जो बार बार सभी एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि चेतावनी दी जा रही है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या लोकतंत्र का मतलब यह भी है कि कोई संगठन तय करे कि कानून कैसे चलेगा, कौन सा केस चलेगा और कौन सा नहीं, किसकी जांच होगी और किसकी नहीं? क्या अब देश संविधान और अदालतों से चलेगा या फिर किसी आंदोलनकारी संगठन की शर्तों से? ये वो सवाल हैं जो आज लाखों युवाओं के सामने खड़े हुए हैं। इसी बीच सीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दास के बयान से भी विवाद खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठे तो उनका जवाब आया, नरेंद्र मोदी इज नॉट गॉड एंड दिस इज डेमोक्रेसी, लर्न टू टेक जोक्स। अब सोचने वाली बात है, क्या यह प्रधानमंत्री का विरोध और प्रधानमंत्री का अपमान एक ही बात है? क्या लोकतंत्र का मतलब देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां तक के लिए इस्तेमाल हुई अभद्र भाषा का बचाव करना है? यही वो सोच है जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं। आंदोलन के दौरान छात्रों के भविष्य की बात हुई, परीक्षा सुधार की बात हुई, लेकिन आंदोलन के बाद चर्चा किस बात पर हो रही है? एफआईआर वापस लो, फिर आंदोलन होगा, पीएम का मजाक उड़ाना, इसको भी लोकतंत्र बताया, और हर कार्रवाई को दमन बताना। क्या यही वो एजेंडा है जिसके लिए लाखों युवाओं ने आपका समर्थन दिया था? देश के युवाओं को यह समझना होगा कि हर आंदोलन सिर्फ मांगों से नहीं पहचाना जा सकता। उसकी पहचान उसके नेतृत्व, उसकी भाषा और उसके आचरण से होती है। एक रास्ता सोनम वांगचुक का है, संवाद, संविधान, जिम्मेदारी और मर्यादा का। वहीं दूसरा रास्ता टकराव, दबाव, भावनात्मक उकसावे और स्थायी आंदोलन की राजनीति का है। फैसला युवाओं को करना है कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की राजनीति का हिस्सा बनना है या ऐसी राजनीति का जो हर मुद्दे को आक्रोश और टकराव में बदल देना चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र अराजकता, दबाव और अपमानजनक राजनीति का नाम नहीं है।